हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुशल पूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आपको याद है अब हम डीपीपी लाना स्टार्ट कर दिया है। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर। इस डीपीपी में जो हम पढ़ेंगे बच्चे, नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर इन सब का एक्सप्लेनेशन है। उनके जो भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बनेंगे जिस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो भी होगा डेली 20+ क्वेश्चन डालूंगा इसमें, ठीक है। वो जो यूनिट मेरी यूट्यूब चैनल पर चलेगी उसी से रिलेटेड ही होगा। ये डीपीपी नंबर 1 है, ये डीपीपी नंबर 1 है। इसमें हम कवर करके चलेंगे एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, SSR। देखिए बच्चे, मैंने आपको याद है तो क्वेश्चंस कराए थे जो रेजिस्टेंस पे बेस्ड थे, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोच रहे थे सर ये कैपेसिटर यहाँ कैसे आ गया। अरे भाई, उसकी वजह ये है कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस में दोनों में ये डिफरेंस था, वो जस्ट रेसिप्रोकल है। इसीलिए रेजिस्टेंस मैंने करा दिया, कैपेसिटेंस अपना आप हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब आपको देखो, जिन बच्चों ने मेरी लगातार क्लास ली है उनके लिए बहुत आसान दिखेगा। सबसे पहले करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की बात। कहता है ABCD ऐसे करके दे रखा है, 4-4 ओम के सब रेजिस्टेंस हैं। कहता है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, A और B के बीच में। अब ध्यान देना, इसके और इसके बीच में पूछ रहा है ना बेटा, A और B के बीच में पूछ रहा है। तो अब देखो सर्किट को देखो, ये है सेकंड टाइप, पीछे सॉल्व होगा। तो ये और ये किस में बन जाएंगे, 4 और 4 सीरीज में। जो कुछ आएगा वो इसके साथ किस में बन जाएगा, 8 के साथ पैरेलल में। समझ पा रहे हो। और ये 8 का 4 के साथ क्या बन जाएगा, जो यहाँ सॉल्व होकर आएगा 8 की जगह, ये कुछ इस 4 के साथ किस में बन जाएगा, सीरीज में। और जो कुछ यहाँ आएगा वो इस 4 के साथ किस में बन जाएगा, पैरेलल में। और वो क्या होगा हमारा आंसर। ट्राई करना। करेक्ट आंसर इज 8/3 ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए और आसान है। अरे सर देखिए, ये जो दो हैं ये दोनों किस में, पैरेलल में। डायरेक्ट करना है। ये तीनों दे रखे हैं आपको, सब के सब 24, 24, 24 के हैं। कर लोगे ना। लेकिन एक बात याद रखना, इस जगह पे और इस जगह पे उसको जो सॉल्व कर रहे हो उसको उल्टा करना मत भूलना, ठीक है जी। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर इसका आएगा A 24.8, 24.8। ठीक है जी, समझ पा रहे हो। ये डीपीपी का मतलब बस बच्चे ये है कि जो मैं करा रहा हूँ, जो मैंने आपको कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्क्रीन पर आपसे पूछता है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में करंट पूछ रहा है। अरे आई पूछ रहा है, वी तो मैं दे रखा है, वी इक्वल टू क्या होता है, IR। देखो ये 3 और ये 3 किस में हो जाएंगी, सीरीज में। जो कुछ आएगा वो इसके साथ किस में बन जाएगा, पैरेलल में। अच्छा, जो पैरेलल में सॉल्व होके आएगा वही क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस होगा। V तो मैं पता है, R तो मैं पता है, I इज इक्वल टू V/R। फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा सॉल्व। कर लोगे ना। और इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बच्चे ऑप्शन नंबर D 1 एम्पियर। ठीक है जी, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अरे ये भी हमने कराया था, यूँ तो होना ही था सर। क्यों होना था, क्योंकि ये वो टाइप है काट डालो की नीति। बताओ A और D के बीच में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है वो जरूर कर देगा इन क्वेश्चनों को चुटकियों में। A और D के बीच में, A और D के बीच में निकालना है तो सर जी चंडीगढ़ और बॉम्बे जाके हम करेंगे क्या। अब देखो ये और ये किस में हो गई, सीरीज। ये 10 और ये 10 किस में हो गई, R5 और R6 किस में हो गई, सीरीज। जो कुछ ये होगा वही तो ये होगा। इन दोनों का क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा, पैरेलल। और जो कुछ ये सॉल्व होके आएगा, ये कुछ, ये 10 और ये 10। समझ पा रहे हो। ये सब के सब किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और इसका करेक्ट आंसर आएगा C 30 ओम। और आपने कर भी रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे,
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ओम। अरे भाई 3 रेजिस्टेंस हैं, सब के सब 4-4 ओम के, कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। उनको ट्रायंगल की फॉर्म में बनाया गया। बना दो सर, कौन सी बड़ी बात है। किसी भी 2 टर्मिनल के बीच में पूछ लो, ए बी और सी, ए बी के बीच में या ए सी के बीच में, ठीक है, एनी 2 टर्मिनल। तो बताइए कितना आंसर आएगा। अरे सपोज दैट आप ए और सी के बीच में निकालते हो। जब आप ए और सी के बीच में निकालोगे तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, सीरीज। जो कुछ सॉल्व होकर आएगा वो इसके साथ किस में बन जाएगा, इसके साथ किस में बन जाएगा, पैरेलल। और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उस 5 का करेक्ट आंसर होगा डी, 8/3। सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ बच्चे, जिस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ आप हमेशा उसी क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि इसमें और बोर्ड में पढ़ाने में डिफरेंस है। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निकालना है। अरे ये देखते ही तुम्हें पता लग गया होगा सर, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है S। तो ये जो बीच में है ये कटने के लिए बैठा है कि नहीं बैठा है। और जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज में सबके सब आइडेंटिकल होते थे, 10 10 10 10, आंसर कितना आता था, 10। आज यहाँ क्या है R, तो R R R R, आंसर क्या आएगा, R। और बेटाओ इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, ये गलत हैं सबके सब। करेक्ट इसका आंसर है R ओम। कितने ओम, R ओम। मैं आपको एक बात और क्लियर करा देता हूँ, अरिहंत की बुक हुई, ल्यूसेंट में भी मिस्टेक हैं, अरिहंत, करतार, ये बहुत सारी बुक ऐसी हैं जिनमें मिस्टेक है। क्लियर है, बुक पे बिलीव मत करना, अपने आप पे बिलीव करना पढ़ाई करने के बाद। 6 क्वेश्चन क्लियर है जी। चलिए बात करते हैं हम 7th की। अरे 7th भी आपके लिए आसान है, ये सबसे पहला क्वेश्चन था टाइप 1 में। बताइए ये ऊपर के 10 10 किस में हो जाएंगे, ए और बी के बीच में निकालना नहीं, बॉम्बे टू चंडीगढ़ बी और सी के बीच में निकालना है, ठीक है। बताओ 10 और 10 किस में, सीरीज में। जो कुछ आएगा वो इस 10 के साथ किस में बन जाएगा, पैरेलल में। और जो कुछ सॉल्व हो के आएगा दिस, ये 10 और ये 10, तीनों के तीनों किस में बन जाएंगे, सीरीज में। और वही हमारा क्या होगा, आंसर। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, 80/3। क्लियर बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओहो ये भी आपको याद आ रहा है सर, ये टाइप इक्विवेलेंट सर्किट वाले का था, याद आ रहा है ना बच्चे, ठीक है। क्योंकि जो मैंने पढ़ाया सारे क्वेश्चन बनेंगे, बशर्ते कि आपको पेशेंस और ध्यान से रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। बात करते हैं ए। देखो यहाँ से इसका ए है, जैसे सपोज करो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ए, ये रहा सर, ए से निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं सर। जब ए से निकलते हैं तो एक रेसिस्टेंस है, कितने ओम का, 2R ओम का है ना। फिर यहाँ से 3 रास्ते डिवाइड होते हैं, देखो इस पॉइंट से, एक ऊपर एक नीचे एक साइड में, 1 2 3, ये 3 रेसिस्टेंस हैं। और तीनों रेसिस्टेंस जाके मिलते हैं डायरेक्ट, बीच वाला देखो डायरेक्ट कहाँ जाके मिल रहा है, बी पे। बताओ ये कितना है, 6R है कि नहीं, 6R, ठीक है। अच्छा ये भी 6R और ये भी 6R। अब बताओ ये तीनों, ये जो तीनों हैं, ये तीनों किस में बन जाएंगे बच्चे, पैरेलल। जो कुछ सॉल्व होके आएगा, मुझे लगता है आप साथ साथ बोल रहे होंगे, हाँ सर बिल्कुल, सॉल्व होके आएगा वो इसके साथ किस में बन जाएगा, पैरेलल, सॉरी सीरीज। जो कुछ सॉल्व होके आएगा उसका उल्टा करना, और वो इसके साथ 2R के साथ किस में बन जाएगा, सीरीज। और वो ही हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये ट्राई करना, ठीक है बच्चे, ये सब आपको ही ट्राई करना है। डीपीपी का मतलब है प्रैक्टिस पेपर, ठीक है जी। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये प्रैक्टिस पेपर हिंदी इंग्लिश जैसे भी है, कहीं भी किसी भी बुक से उठा के लाऊं, बस मैं आपके सामने ला के रखूँगा। क्वेश्चन होंगे आपके पास और क्वेश्चन बनेंगे, और मैं यहाँ क्वेश्चन बनवाऊँगा आपसे। देखना एक दिन तुम्हें कितना बड़ा चेंज आएगा, सारे क्वेश्चन आप सेट करने लगोगे। 9th की बात करते हैं तो बच्चे कहता है करंट पास करता है 6 रेजिस्टेंस में, सर बताओ करंट कितना है। चलो अब V = IR वाली बात करता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप ऐसे करो सर, इसमें V निकालो,
वी निकालो तभी तो ये पूछ रहा है तुमसे इसके थ्रू 6 ओम की रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है। अरे करंट तो जाता है। मुझे एक बात बताओ, जब भी पैरेलल होता है, बेटा ध्यान देना, जब भी पैरेलल होता है, ये पैरेलल है और ये सीरीज है, जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ ध्यान देना बस। बताओ ये ए बी जब भी पैरेलल होता है तो आई डिवाइड हो जाता है। देखो करंट बट गया ना, आई डिवाइड हो जाता है, लेकिन वी क्या रहता है, सेम। वी क्या रहता है, सेम। तो मैं कहूँ कि पैरेलल में वी क्या होगा, सेम। अब देखो यहाँ आई क्या है, सेम, लेकिन वी क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पैरेलल में, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी पैरेलल में वी आई डिफरेंट हो जाता है ना, आई बट जाता है, तो वी क्या रहता है, सेम। आज यही सर्किट तो है, ये दोनों पैरेलल तो हैं। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब यहाँ वी क्या होगा, सेम। अब वी कैसे निकलेगा, वी इज इक्वल टू आई आर। आई तो मैं कितना दे रखा है, आर तुम निकाल दो। ओहो रेजिस्टेंस निकलेगा सर, 6 और 4 किस में, बोलो बोलो, 6 और 4 किस में, पैरेलल। जो भी होके सॉल्व होकर आएगा, आंसर आ जाएगा, आर आ जाएगा। आई तुम्हें पता है 1.2, पता है नहीं पता, वी की वैल्यू निकल जाएगी। और जब वी निकलेगा तो वी तो यहाँ सेम रहेगा। अच्छा अब यहाँ तुम्हें आई निकालना 6 के थ्रू, तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आर, और आई इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन आर। अब बताओ वी कितना होगा, जो यहाँ से लिया निकाला तुमने, ये वाला, और आर कितना है, 6 ओम। तो क्या निकल जाएगा, आई निकल के आ जाएगा। कर लोगे ना ट्राई, कर लोगे ना। पूरे सर्किट में पहले वी निकालना है, जो वी होगा वो वी दोनों का सेम होगा, चाहे 4 पे निकाल देना या 6 पे निकाल देना। ठीक है जी, नहीं होता है फिर भी कमेंट में आप लिख के बताना, मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। अरे क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है। देखो सर, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, कट गया, ऊपर वाले का क्या है, R। ये वाला R इस R के साथ किस में, ये वाला R इस R के साथ किस में, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो कैसे करोगे, R इंटू आर ओवर में R प्लस में R, ऊपर क्या आएगा, R स्क्वायर अपॉन में 2R आएगा, कैंसिल आउट होके कितना बन जाएगा, R/2। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 11 रह गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 अच्छे क्वेश्चन है बच्चे। कहता है द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग अ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कांस्टेंट। ये एक मटेरियल होता है बच्चे, 4 ऑप्शन रखे हैं, आयरन, सिल्वर, चांदी, ब्रास, तांबा, लेकिन करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या है, ये। ठीक है, ये एक मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट कूलाम इन 1 ओम। आपको पता है, जैसे स्टेट कूलाम का क्वेश्चन आता था, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे पूछता था कि हाउ मेनी कूलाम इन स्टेट कूलाम और कूलाम में क्या रिलेशन है, ऐसे ही आज ये पूछ रहा तुमसे कि ओम और स्टेट ओम में क्या रिलेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका 10⁸। एक ओम में 10⁸ स्टेट ओम होते हैं। ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है। क्लियर है जी। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि सर न्यूटन और डायन में कितना डिफरेंस होता है, याद है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है जी, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बताता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, कहता है माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9, पिको मतलब -12 और -3 का मतलब क्या है, इसे क्या बोलते हैं, मिली। मिली माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब -9, पिको मतलब -12। क्लियर है, समझ लोगे। अच्छा एक बात और बताऊं, पिको को पता है वो क्या बोलता है, पिको को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 माइक्रो फैराड। अब तुम समझ रहे होंगे, अरे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, माइक्रो फैराड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रो में कितने होते हैं, 6,
-6 और -6 कितना बनेगा? -12। कर लोगे ना बच्चे? हर क्वेश्चन की सीरीज में आपको कुछ अलग मिलेगा सीखने को, चाहे एक क्वेश्चन ही डिफरेंट हो लेकिन बहुत डिफरेंट मिलेगा। चलिए जी, इधर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। वो कहता है व्हाट इज इलास्टेंस एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। हो सकता है तकरीबन 90% बच्चों ने तो इसके बारे में सुना ही ना हो कभी। अरे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। बताइए रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? रेसिस्टिविटी की उल्टी क्या होती है? कंडक्टिविटी। मैं हिंदी मीडियम के लिए बोलूं तो प्रतिरोध का उल्टा होता है चालक, और प्रतिरोधकता की उल्टी होती है चालकता। पढ़ा था ना? ऐसी एक होता है बेटा कैपेसिटेंस। क्या होता है? कैपेसिटेंस, धारिता जो होती है। जो कैपेसिटेंस का उल्टा होता है उसे हम इलास्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टेंस। तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या थी? फैराडे। तो इसे क्या लिखेंगे? 1/फैराडे, मतलब फैराडे इनवर्स। है ना? अच्छा क्वेश्चन, याद रखोगे। चलिए अगला, इसमें बच्चे 23 क्वेश्चन है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी बताइए हमें, इसके बारे में बताते हैं। जब तीनों ऐसे हों और यहाँ पे कुछ मार्क नहीं कर रखा हो तो ये तीनों क्या बोले जाते हैं? पैरेलल। और तीनों पैरेलल का मतलब है आज यहाँ कैपेसिटेंस में तीनों पैरेलल का मतलब है सीरीज की तरह सॉल्व होंगे। तो 3 + 3 बोलो कितना बन जाएगा? 9। करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 16, C1 C2 बोलो क्या बन रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा? क्लियर है? व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, बिल्कुल। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तो बच्चे इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? इसका आएगा बच्चा, अलग वैल्यू दे रखी इसमें, 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, आप ट्राई करना एक बार। हाँ, कैपेसिटेंस ने बोला 4 माइक्रोफैराड है ईच पे, अलग अलग वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 4 माइक्रोफैराड, यहाँ देखना ये रहा 4 माइक्रोफैराड, तो वैल्यू वही आती है, आपको पता है ये बात। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। बोलो ये और ये किस्म बन जाएंगे? सीरीज। ये और ये किस्म बन जाएंगे? सीरीज। दोनों का क्या बन जाएगा? पैरेलल। क्या होगा आंसर? और क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए 3 माइक्रोफैराड। ट्राई कर लोगे? ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा देखो ये पॉजिटिव की प्लेट है ए। वीडियो में जिस बच्चे ने वीडियो देखी है ना, उसे सेकंड लग रहा होगा कि सर हटाओ, सब समझ में आ गया, हटाओ। ठीक है, ये देखो, ये ए वाली पॉजिटिव है, अच्छा बी वाली नेगेटिव है ना दोनों। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो होता है वो कैपेसिटर बनता है, एक कैपेसिटर बन गया। ये देखो, ये जो थी ये नेगेटिव प्लेट थी, नीचे वाली भी नेगेटिव थी, तो ये नहीं बनेगा, और एक ये बनेगा कैपेसिटर। तो ओवरऑल बात करूं तो मैं एक तो कैपेसिटेंस यहाँ बनेगा और एक नीचे वाला, टोटल कितना बना? 2। जबकि एक कैपेसिटर पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर समांतर धारिता पर कितना होता है कैपेसिटेंस? A/0/D। तो 2 पे कितना होगा? 2 लगा दो, और 3 होता तो कितना लगा दो? 3। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में वही दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, ये प्लस है, ए पे प्लस भेज दो और इस पे माइनस भेज दो, ये इस पे नेगेटिव है। तो ऊपर वाला प्लस और माइनस बन गया, बिल्कुल बन गया। ये वो बीच वाली जो प्लेट थी सेकंड नंबर की नेगेटिव है, और तीसरे नंबर की कैसी है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव है, बन गया कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर जो होता है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने से बनता है। अच्छा, नीचे वाला देखना, ये तीसरे नंबर बात करूँ तो ये कैसी है? पॉजिटिव, और ये कैसी है? नेगेटिव। ये भी बन गया। तो यहाँ कितने कैपेसिटर बने? 3। एक पे कितना होता है? A/0/D। तो 3 पे कितना हो गया? 3/0/D। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया है, याद है ना? इक्विवेलेंट सर्किट का बनता है ए से निकलना है। देखो 2 रास्ते हैं सर, 2 रास्ते हैं इसमें, सॉरी कैपेसिटर है, ए से निकलना है, 2 रास्ते हैं सर, दोनों एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, मिल गए।
यहाँ से रास्ता चल दिया आगे, और ये 12 माइक्रोफैराड लेते हुए, ये 12 माइक्रोफैराड लेते हुए ये 2 के थे, ठीक है। अच्छा, जो पॉइंट बी पे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? बी पे। ध्यान सुनना, अब ये जब 2 थे, ये दोनों 2 थे, तो इनका एक कॉमन पॉइंट था, इनका एक कॉमन पॉइंट था जो इस 12 के साथ और पूरे सर्किट के साथ पैरेलल में था। ये कितने का था? 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ इस सर्किट में देखना, जो मैंने रेड रेड बनाया है, बताओ बच्चे, ये और ये किस में? पैरेलल। जो कुछ आएगा दोनों किस में बन जाएंगे? सीरीज। ये इसके साथ किस में बन जाएगा? पैरेलल। और वो ही हमारा क्या होगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा बच्चे आपका सी। ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो बोलो, ये और ये क्या पीछे सॉल्व होने वाला सर्किट है? ये और ये सीरीज, ये इसके साथ पैरेलल। जो कुछ आएगा वो इसके साथ किस में बन जाएगा? 2 के साथ सीरीज। और यहाँ जो कुछ आएगा वो 1 के साथ किस में बन जाएगा? पैरेलल। वही हमारा क्या होगा? आंसर। और करेक्ट आंसर इसका आएगा बी, ठीक है। 22 की देख लो, बहुत ईजी है। 2 और 5 किस में? 2 और 5 किस में? पैरेलल। पैरेलल का मतलब है सीरीज की तरह सॉल्व होते हैं। 2 और 5 क्या बनेगा? डायरेक्ट 7। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। उसके बाद ये 3 के साथ किस में बन गया? बोलो, 3 के साथ सीरीज। जो कुछ आएगा वो इस 4 के साथ किस में बन जाएगा? पैरेलल, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। और वो ही हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे बी। एक चीज़ याद रखना है इसमें, इस सर्किट में इसने पूछा है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कंडेंसर हैविंग 3 माइक्रोफैराड। जो 3 माइक्रोफैराड रखता है उस पर चार्ज क्या है? तो बेटा एक फॉर्मूला होता है Q = CV। क्लियर है? V तुम्हें दे रखा है, बताओ दे रखा नहीं दे रखा? 6 वोल्ट। V तुम्हें दे रखा है, C तुम निकाल ही लेंगे। अभी निकाला ना कैपेसिटेंस, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। और बाकी ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 22, इस टाइप के क्वेश्चन में और भी कराऊंगा। जब मैं कैपेसिटेंस कराऊंगा तो बहुत अच्छे से कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 माइक्रोफैराड। मतलब V पूछ रहा है 2 पे। सर जी पहले तो C निकालने का काम होता हमारा। बताओ ये तीनों किस में? सीरीज, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। 6 और 6 12 बन जाएगा। ये इसके साथ किस में बन जाएगा? सीरीज में। पहले पैरेलल करेंगे, मतलब सीरीज की तरह। जो कुछ आएगा वो 2 के साथ किस में बन जाएगा? सीरीज, मतलब पैरेलल की तरह सॉल्व करना है। दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो ही हमारा क्या बन जाएगा? कैपेसिटर। बताओ, V तुम्हें दे रखा है, C तुम निकाल दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। और जिस पे पूछ रहा है वो निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा बच्चे बी, 60 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। Q = वही फॉर्मूला, Q = CV। V पूछ रहा है ना, इसे यहाँ ले आओ अपॉन में C। तो V पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। Q तुम्हें पता है, Q किसकी बात कर रहा है? Q यहाँ से निकाल देंगे तुम, Q = CV से निकाल देना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताऊँगा तुम्हें, जैसे रेजिस्टेंस के अंदर पैरेलल में I डिफरेंट होता है, ऐसे यहाँ जब भी पैरेलल होता है तो बेटा Q डिफरेंट होता है। क्लियर है? V सेम रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 23। आगे आने वाले में मैं डेली इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी भी मीडियम की आ सकती है। कोई भी बच्चा ये ना देखे कि मीडियम कौन सा है, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। क्लियर है? और बने रहिए। नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, इस पे जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि वो पहले मेरी सारी वीडियोज़ देखें। 2-2.5 घंटे की वीडियोज़ हैं, पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस किसी भी लेवल का, और फिर सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है बेटा? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आपका सहयोग है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।